आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पाएं और आपकी बदौलत हम जैसे लोग गौरवान्वित हों। दूसरी बात है, हम खतियानी जोहर से शुरुआत करते हैं। आप सबों को मेरा खतियानी जोहर। खतियानी जोहर तरीका हम लोग का ये है, खतियानी जोहर। तो ये खतियानी जोहर कहने का ये मकसद है कि हमारे यहाँ पर जोहर की परंपरा है। हमारे झारखंड में अगर कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो वो जोहर शब्द का इस्तेमाल करता है और यही हमारा कल्चर है। लेकिन अब जोहर को ऐसे लोग बयां करते हैं, बोलते हैं, आउटसाइडर लोग भी, कि महसूस होता है कि वो हमारे यहाँ का व्यक्ति है। तो इसलिए हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अंतर बताने के लिए, भाई जो खतियानी है, निश्चित तौर पर जो खतियानी है वही खतियानी शब्द का इस्तेमाल करता है। और आप देखेंगे किसी को भी आप कहेंगे खतियानी जोहर, तो आउटसाइडर जो है बचकर निकलना चाहता है, वो आपका खतियानी जोहर ये नहीं कहेगा। तो इससे पता चलता है। तो इसलिए हम लोग एक प्रयास करते हैं कि लोगों को कैसे हम अंतर करें। अगर कोई बाहर का व्यक्ति उसको आप कहेंगे खतियानी जोहर, तो वो सीधा सीधी आपसे नजरें चुरा कर बात करेगा, चेहरा इधर उधर हटाएगा या फिर जोहर कहकर निकल जाना चाहेगा। इसलिए हम लोग खतियानी जोहर कहते हैं। तो भाई आप सबों को मेरा खतियानी जोहर। और हम हैं अमित महतो, अमित कुमार। हमारा सर्टिफिकेट नेम है अमित कुमार। हालांकि महतो हमारे पिताजी टाइटल लिखा करते थे और हमारे टाइटल में एड नहीं किया गया है अमित कुमार। हालांकि हम महतो कास्ट से आते हैं और हमारा घर है राहे प्रखंड अंतर्गत पोगड़ा गांव। पोगड़ा है जो कि बसंतपुर पंचायत में आता है। और हमारे माता पिता शिक्षक थे। शिक्षक हमारे पिताजी रिटायर करने के बाद में वो 2006 में उनका स्वर्गवास हो गया। और हमारी माँ भी शिक्षिका थी, वो भी हाई स्कूल की थी। पहले आप सुने होंगे डिमरा, जो कि गोला से सटा हुआ क्षेत्र है, गोला में आता है। तो डिमरा हाई स्कूल की हमारी माँ टीचर थे। हमारे पिता गोविंदपुर स्कूल पुरुलिया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ के हमारे हाई स्कूल के शिक्षक थे। तो हमारे माता पिता शिक्षक रहने के कारण हमारी शिक्षा दीक्षा भी हमारे साधारण स्कूल में हुई है, सरकारी स्कूल में हुई, डिमरा में हुई। और 1 वर्ष के लिए मैं चला गया था हजारीबाग जिला स्कूल। वहाँ हम थे, पर तबीयत हमारी ठीक ठाक रहती नहीं थी, जिसके कारण घर वालों ने फिर से हमें वापस बुलाया और हम अपना स्कूली शिक्षा कंप्लीट किए डिमरा से। वहाँ से हमारी जो मैट्रिकुलेशन हुई और मैट्रिक में हम 70.33% अंक अर्जित किए हाई स्कूल में, मैट्रिक में। उसके बाद में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, वहाँ से हम पास किए सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन हमारा एग्जैक्ट याद नहीं है कितना परसेंटेज था, पर काफ़ी कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो सेकंड डिवीजन हम पास किए। उसके बाद में बीआईटी मेसरा से हमने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर में हमारा 74% था। उसके बाद में यहाँ पर चूँकि हम लोग झारखंड और झारखंडियत की बात करते हैं, तो उस वक्त जब हमारा झारखंड अलग हुआ, हम बीआईटी मेसरा के स्टूडेंट हुआ करते थे। और लोगों में एक उम्मीद बनी हुई थी कि हमारा झारखंड अलग होगा तो हम लोग निश्चित रूप में रोजगार से जुड़ेंगे और हमारे जितने भी लोग हैं सब ठीक ठाक अपना गुजर बसर करना शुरू करेंगे। और झारखंड की परिकल्पना जो थी, इसका मूलभूत जो उद्देश्य था, वो भी यही था। झारखंड अलग हुआ उस दिन हमारे बीआईटी में बहुत सारे लोग जो हमारे झारखंडी दोस्त थे, झारखंडी स्टूडेंट थे, तमाम लोग हम लोग पटाखे फोड़े और एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि भाई आज हमारा झारखंड अलग हुआ है। परंतु तो उसके बाद में जो हमारे यहाँ का राजनीति जो रहा और यहाँ के जो नेतागण थे, कहीं ना कहीं हमारी जो मूल भावना है उस भावना को दबाने का, कुचलने का एक प्रयास किए, जिसके बदौलत हम सबों के बीच में जो नीतियाँ बनकर आनी चाहिए थी, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा खतियान आधारित विस्तार नीति, नियोजन नीति। अब खतियान मतलब क्या है भाई? जिसके घर में खतियान है, खतियान हम लोग हर एक व्यक्ति जो भी हम समझते हैं यहाँ पर बैठे हैं, हर एक घर में खतियान है। अब खतियान ये मूल दस्तावेज है जो कि आपको दूसरों से अलग करता है।
दूसरों से अलग मतलब क्या है कि खतियान में इस बात का जिक्र होता है कि आपकी जो जमीनें हैं और वो जमीन किसके पीरियड में है, आपके जो दादाजी हैं या फिर दादाजी के दादाजी हैं उनके नाम से है। और ये जो आउटसाइडर लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके पास ये खतियान नहीं होता है, उसके पास डीड होता है। इसीलिए पहचान का हम लोग एक जो मानक रखते हैं कि भाई सबसे बेहतर मानक कौन सा हो सकता है, तो खतियानी व्यक्ति ही झारखंडी माना जाए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर सबसे बेहतर विकल्प कोई दे सकता है किसी को झारखंडी बताने के लिए, तो वो हो सकता है खतियान। क्योंकि आउटसाइडर लोग जो भी यहाँ पर जमीनें खरीदे हैं, आप चाहे मुंडो की बात करें, सिल्ली की बात करें, रांची की बात करें, आप बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, जहाँ जितने भी हमारे जिला हैं या जितने भी हमारी जगह हैं, हर एक जगह आज कहीं ना कहीं आउटसाइडर, हम किसी एक व्यक्ति या विशेष राज्य वाले व्यक्ति को नहीं कहेंगे, आउटसाइडर जो भी लोग हैं सबों के पास डीड है। क्योंकि उन लोगों ने आकर यहाँ पर जमीन परचेज की है और परचेज करने के बाद कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा में अपना घर को बनाने का काम किया है। तो इसको हम अलग करते हैं और कहीं ना कहीं खतियान से बेहतर और कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है झारखंडी की परिभाषा को तय करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग हर एक जगह ये कहते हैं और हमारी जो शुरुआत भी हुई कि भाई हमें हमारा पहचान दो। आप सबको को बताएं कि हमारे इन 24 वर्षों में हमारा पहचान हमें मिला नहीं। अगर कोई आउटसाइडर है तो वो भी झारखंडी अपने आप को कहता है और हम भी अपने आप को झारखंडी कहते हैं। तो अगर हम झारखंडी हैं, वो भी झारखंडी है, तो हम में उसमें क्या अंतर है, ये बड़ा प्रश्न उठता है। और जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में कहीं न कहीं हमको जितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो प्राथमिकता हमें नहीं मिलती है, जबकि हम इस राज्य के हैं। तो इसी के चलते हमारा ये खतियानी की जो लड़ाई हुई, शुरुआत हुई 2001, 2, 3 से शुरुआत हुई और हम लोगों ने हमेशा इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, संघर्ष को विराम न देते हुए। और 2003 जैसे कि हमारे राजकुमार बाबू बता रहे थे, 2003 में जो आंदोलन हुआ था वो भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा थी और कहीं ना कहीं उस परीक्षा में बाहर के लोगों को यहाँ पर कैसे नौकरी देना, उसकी एक शुरुआत की जा रही थी। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे थे और उस विरोध में कहीं ना कहीं वो बच्चा और बच्चा के परिवार वाले लोग भी थे। अगर हम जैसे लोग अगर बड़ा ढेला फेंकते हैं तो बच्चे छोटा ढेला फेंकने को तैयार थे। तो जब पुलिसिया कार्रवाई सुनिश्चित की गई, हम लोगों के ऊपर में गोली चली, बच्चे को गोली लगी। तकलीफ की बात यह है कि पुलिस की गोली से मारा गया सुधीर साहब, उसका मर्डर केस हमारे ऊपर लादा गया। बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में आया कि अमित की गोली से सुधीर साहब की मौत हुई, जो कि तकलीफ दे था। हालांकि 1 साल हमारे जेल में रहने के बाद उस केस से हमें बरी कर दिया गया, कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। परंतु उस वक्त के जो तत्कालीन एसडीओ हुआ करते थे, नाम था उनका विनय सिंह। विनय सिंह के द्वारा कहा गया कि हमसे गलती हुई, एसडीओ ने खुद ब खुद हमसे माफी मांगी। तो हमें भी लगा कि जो हम सोच कर रखे हैं कि भाई हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम आपके ऊपर क्यों न केस करें, हमारे 1 साल को आप वापस नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी सोचने समझने के बाद हमने कहा कि ठीक है विनय सिंह से जो कुछ हो गया, परंतु इस लड़ाई में आप कहीं ना कहीं कल के समय में हमारा सहयोगी बनने की भूमिका में होंगे, हम ऐसा अपेक्षा करते हैं। हालांकि उस वक्त अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, उससे पहले यहाँ बाबूलाल जी की थी। अब लोग ये कहते हैं कि बाबूलाल जी जो है वो इस नीति को लेकर आगे बढ़ रहे थे, परंतु क्यों नहीं नीति बना। हम तो यही कहेंगे उस वक्त भी उनकी जो मंशा थी वो स्पष्ट नहीं थी, साफ नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में जब उसको मांगा गया एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने सबमिट नहीं किया, इसलिए नीति नहीं बनी। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा कोई पहल नहीं हुआ। बाद में 2013 में जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे और डिप्टी सीएम थे हेमंत जी और सुदेश महतो जी, और साथ में बैजनाथ राम जी वो मंत्री हुआ करते थे। इनकी ओर से एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी को ये तय किया गया था कि आप स्थानीय नीति को तय करेंगे और इसको जितना जल्द हो इसे हमें झारखंड में लागू करना है। परंतु सुदेश महतो उस वक्त कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, हेमंत जी मेंबर हुआ करते थे और बैजनाथ राम जी मेंबर थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 5 परगना क्षेत्र के विधायक
जिनको इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया था सिर्फ और सिर्फ स्थान नीति बनाने के लिए, परंतु उनके द्वारा नीति तय नहीं की गई, परिभाषित नहीं किया गया। और आउटसाइडर जो भी बाहरी लोग हैं, तरह तरह की बहुत सारी एग्जाम्स हुए हैं हमारे इस झारखंड में। हर एक एग्जाम में ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस को बेचे गए और बाहर के लोगों को यहाँ पर स्थापित कराया गया, तरह तरह से नौकरियों में डालकर। तो ये तकलीफ देता। और फिर बाद में 14 का चुनाव हुआ। आप जैसे लोग, आपके गार्जियंस जो होंगे, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें अपना माध्यम बनाया, संघर्ष का माध्यम, और सदन में हम अपनी बातों को रख सकें, आपकी बातों को बुलंद कर सकें, इसके लिए चुना। तो हम लोग सदन पहुंचकर आप तमाम लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अब तक के विधानसभा में अब तक के जितने भी विधायक बने, झारखंड प्रदेश जब से अलग हुआ, 24 वर्षों में जितने भी विधायक बने हैं, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किसी ने करने का काम किया है तो आपके अमित ने किया है। और स्टूडेंट हित में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी हमने कह रखा था स्टूडेंट को कि जितनी भी समस्याएं आप देंगे, हमारे हेमंत बाबू साथ में हैं। हेमंत बाबू भी उस वक्त कहा करते थे कि हम लोग रांची कॉलेज में एक दिन बैठेंगे, एक दिन हम लोग मानेश्वर लॉज जो रांची में है वहाँ बैठेंगे, और 2-4 जो इधर सिंह लॉज है और चुटिया में कुछ लॉज हैं, तो उन तमाम लॉज में बैठेंगे और स्टूडेंट की समस्याओं से रूबरू होते हुए, उनकी समस्याओं को जानकारी लेते हुए हम लोग जहाँ जिस तरीके से विधानसभा के सदन स्थल पे प्रश्न लाने का होगा तो हम लोग लाने का काम करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कभी अनदेखा नहीं किया और हर वक्त हम लोगों ने खतियानी आवाज को जगह तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि ये बात और है कि हमारी बातों को अनसुना किया गया। पहले रघुवर जी की सरकार थी और रघुवर जी के द्वारा जो नीति लाई गई 1985 वाले व्यक्ति को स्थानीय बताया गया। उस समय यह भी कहा गया कि अगर कोई बच्चा झारखंड में पैदा होता है वो स्थानीय होगा, अगर कोई यहाँ पर विधिक सेवा में है, विधिक सेवा में नौकरी करता है तो वो भी स्थानीय कहलाएगा, अगर कोई यहाँ सरकारी सेवा में है वो भी स्थानीय कहलाएगा, और उसके जो उसके जो परिवार वाले लोग हैं वो भी स्थानीय कहे जाएंगे। तो इस तरीके के तमाम तरह की जो त्रुटियां थी जो कि हमारे खतियानियों को पसंद नहीं था, तो इसका हम लोगों ने विरोध किया कि भाई इस तरीके की नीति नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले तो 85 ये शब्द ही हमें मंजूर नहीं था। हम लोग शुरू से यही डिमांड करते थे, किसी 32 की हम बात नहीं करते थे, अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिसके पास भी खतियान है, चाहे जब कभी किसी भी समय का हो, तो उस खतियान के आधार पर आप स्थानीयता को परिभाषित करने का काम करें। और जो एग्जाम्स लिए जाते हैं उस एग्जाम में आपके जरिए जो प्रकाशन होता है, विज्ञापन निकाले जाते हैं, उस प्रकाशन में एक लाइन, एक वाक्य जोड़ा जाए जिसमें कि जिक्र हो कि स्थानीय अभ्यर्थी ही आवेदन को भर सकते हैं या स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। ये सब एक वाक्य होना चाहिए। इससे क्या होता कि आप अगर चाहते हैं कि भाई 80% हम यहाँ के लोगों को देंगे या 90% देंगे, तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उनको नौकरी मिल जाती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे हर एक बच्चों को वीडियो बना दो, सीओ बना दो, डीएसपी और एसपी बना दो। हम ये कहते हैं कि जिनमें जैसी योग्यता है, अगर कोई हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, कमजोर है, नॉन मैट्रिक है, 8 क्लास 9 क्लास पढ़ा है, तो भाई वो तो हमारा बंदूक टांग सकता है, चोर को दौड़ा सकता है, अपराधी को पकड़ सकता है, तो उसको हम सिपाही की नौकरी दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। अगर कोई कमजोर है तो वो चपरासी की नौकरी जरूर कर सकता है। अगर कोई हमारा बच्चा ग्रेजुएट है तो वो जरूर हमारा दरोगा बन सकता है, काबिलियत है तो बनेगा ही। अगर कोई बेहतर है जो बीएड, बीपीएड, एमएड कर चुका है, वो टीचर बन सकता है। जैसे कि हमारे संग जो 2 बैठे हैं ये टीचर है और ये कॉलेज में पढ़ाते हैं, मतलब तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग किया करते थे हर एक जगहों पर, और साथ में कहीं ना कहीं आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ दिया करते थे। हेमंत जी के द्वारा कहा जाता था रघुवर जी से कुछ होने को नहीं है, हम लोगों की सरकार बनने दो, निश्चित रूप में हम लोग इस पर काम करेंगे। और यहाँ के एक लोगों को इनका यही पर्सन होता था कि एक लोग, एक युवा जो है, एक युवती जो है, हम लोग खतियान के आधार पर उसको नौकरी देने का काम करेंगे। वो तो यह भी कहते थे, वो चूंकि बंद कमरे में बातें होती थी इसलिए
प्रेस मीडिया में नहीं आता था, वो कहते थे कि स्थानीय नीति क्या, हम लोग एनआरसी से भी बड़ा कानून लेके आएंगे जहां पर एक आउटसाइडर झारखंड में नहीं घुस पाएगा। लेकिन आज तकलीफ की बात यह है कि आज हेमंत सोरेन जी पद को संभालते हुए 4.5 साल से अधिक होने को है, अब कुछ एक दिनों के बाद चुनाव है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कभी कोई पहल नहीं की। उल्टा इन्होंने क्या कहा विधानसभा में, इन्होंने कहा जो कि तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। इन्होंने कहा था कि अगर खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होता है तो यह मामला कोर्ट में फंसेगा। तो ये काफी तकलीफ वाली बात थी। तो उस वक्त हमने कहा, हमें लगता है 19 जनवरी 2021 में हमने फेसबुक में पोस्ट किया कि यदि आप 1 महीने के भीतर खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण नहीं करते हैं तो मैं 1 महीने के बाद में पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्हें भी लगा कि ये क्या देगा नहीं देगा, हमें उन्होंने समझने में देर कर दी। और 1 महीने के बाद जैसे कि हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं पार्टी को, या फिर हम लोग आज राजनीति में हैं तो कोई बहुत ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, दिल को जो अच्छा लगता है हम लोग भावनात्मक लगाव हम लोग जोड़े रखते हैं। आज इसीलिए क्या हुआ कि हम लोगों ने, चूंकि खतियानी की बात थी, स्थानीय नीति की बात थी, नियोजन नीति की बात थी, इसलिए हम लोगों ने 1 महीने के बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में चूंकि हम लोगों का एक स्टैंड चाहिए था संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए और मुकाम तक पहुंचाने के लिए, खतियानी बात को रखने के लिए, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ने पड़े, हमने पहले भी कहा है, हम लोगों ने जिस दिन पार्टी त्याग किया भगवान बिरसा के समक्ष, जो उनका उलियातों में जन्मस्थल है, उनकी मूर्ति के समीप हम लोगों ने प्रण लिया उनकी सब। और प्रण लेने में आप जैसे बहुत सारे लोग थे इस पचपरगना के, सबों ने कहा कि हमें जो भी झारखंडी हित में करने पड़ेंगे, जो भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और उसके लिए क्यों ना हमें विभाग के पदाधिकारी हो या फिर मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री हो, जिनसे भी टकराना पड़ेगा हम लोग टकराएंगे। और निसंदेह अपनी बातों पर आज तक हम खड़े हैं, उतरे हैं। हमें लगता है कि हम में सारी इच्छा शक्ति काफ़ी है, तकलीफें बहुत होती हैं और मार्ग बहुत कठिन था। हमने कहा कि हम अपनी व्यथा को प्रकट करेंगे, हर एक विधानसभा में जाकर 21 किलोमीटर दौड़कर अपने दर्द को महसूस कराने का काम करेंगे और यहाँ की वर्तमान सरकार को बताने का काम करेंगे कि आप हमारी व्यथा को समझें। हमारी व्यथा एकमात्र है, खतियान के आधार पर आप स्थान नीति बनाएं, खतियान के आधार पर आप नियोजन नीति बनाएं। इसी आधार पर हमारे झारखंड में 81 विधानसभा है और हमारे विधानसभा में मतलब सिल्ली विधानसभा में 48 पंचायत है, 48 + 81 टोटल 129 होते हैं। 129 दिनों तक कंटिन्यूअस हम लोगों ने उस क्षेत्र में रह के प्रवास किया और प्रवास के बाद दूसरे दिन 21 किलोमीटर की दौड़ हम लोग पूरी करते थे। इस तरीके से हमने 2709 किलोमीटर की दूरी को लोगों के संग मिलकर तय करने का काम किया। और ये इस सत्तासीन सरकार को हम लोगों ने बताने का काम किया कि हमारी तकलीफ और कुछ भी नहीं है। हमारी तकलीफ ये है कि 24 वर्षों के बाद भी हमें हमारा पहचान नहीं मिला। आप हमें पहचान दें खतियान के आधार पर। हमें नौकरी नहीं मिली, हमें नौकरी दें, रोजगार दें खतियान के आधार पर। तो हमारी व्यथा तब भी यही थी, कल भी यही थी, आज भी यही है, आने वाले दिनों में भी रहेगी। जब तक हमारे एक एक खतियानियों के साथ न्याय नहीं हो जाता है, ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा। संघर्ष को हम विराम नहीं दे सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने प्रण कर रखा है। आज खुशी की बात है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग एक साथ बैठे हैं। हर एक लोगों में अपनी अपनी काबिलियत है, क्षमता है। हम आपकी शुभकामना फिर से हम देते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी सोच है, आप जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो, सीओ, डॉक्टर, इंजीनियर, दारोगा, डीएसपी, टीचर बनना चाहते होंगे, कोई डीसी बनना चाहता होगा, कोई
देश की सेवा करना चाहता होगा, राज्य में रहकर राज्य की सेवा करना चाहता होगा, तो हम तमाम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इच्छाएं हैं, मनसा है, ऊपर वाला आपकी मनसा को पूर्ति करे। लेकिन हम आपसे एक गुजारिश यह भी करेंगे कि आप जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, कम से कम अपने झारखंड प्रदेश के लिए थोड़ा सा समय, अपना बेशकीमती समय देने का काम करें, ताकि आने वाले दिनों में आने वाले जनरेशन को आज की जो समस्या है वो समस्या से जूझना न पड़े। तो हम ये चाहते हैं और हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमने आपको अपनी सारी बातों को बताने का काम किया। कुछ एक चीज़ जो आप जानना चाहते हो हमसे पूछने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम उन तमाम प्रश्नों का आंसर आपको देने में सहज महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे।